मैडम आपको। हिमांशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिमांशी, आगे ऑर्डर। हाँ। तुम जानती हो इसको? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। भैया ऑर्डर दो, लाओ। कौन था वो लड़का और तुम क्या कर रही थी उसके साथ? बॉयफ्रेंड है मेरा, मिलने आई थी आज उससे उसके घर पर। बॉयफ्रेंड? अरे मैं पति हूँ तुम्हारा, क्या बोल रही हो तुम? समझ में आ रहा तुम्हें कुछ? अच्छे से जानती हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं। तुम मेरे पति नहीं हो अब। मैंने तुम्हें अपना पति मानना बंद कर दिया है। मैं उसे बॉयफ्रेंड मानती हूँ और उसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यार क्या बोल रही हो? सच बताओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जिससे मैंने शादी की थी। अरे तुम प्यार करती थी मुझसे और आज तुम मुझे छोड़ने की बातें कर रही हो। बस करो यार, ये क्या ड्रामा लगा रखा है पति पत्नी शादी से रे। तुम्हें शादी के सही मायने पता भी है? शादी करना बड़ी बात नहीं होती आकाश। शादी के बाद अपने पार्टनर की हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखना बड़ी बात होती है। और तुमने आज तक मुझे शादी के बाद दिया ही क्या है? मैंने जब भी तुमसे कोई चीज मांगी है ना, या कोई भी इच्छा जाहिर की है, तुमने पैसों की कमी बोलकर मुझे चुप करवा दिया है। अरे डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो तुम, 10-15 हजार रुपए तुम्हारी महीने की सैलरी है। फोन देखो मेरे हाथ में, आईफोन 1.5 लाख का फोन है। जिंदगी भर भी कमाते तो क्या मुझे दिला पा रहे फोन? नहीं ना। तो बस इंसान हमेशा बेटर की तलाश में रहता है, और मैंने भी अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ लिया। मैं क्यों रहूं एक डिलीवरी बॉय के साथ जब मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है? तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। सच बताओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वो लड़की हो जिससे मैंने शादी की थी। अरे तुम मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ गई थी और तुम ये कह रही हो? सही कहते थे मेरे घर वाले। बेवकूफ थी मैं जो तुम्हारे प्यार के चक्कर में अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी की। अगर उस वक्त अपने घर वालों की बात मान लेती ना, तो आज तुम्हारे साथ यूं खड़े होकर बहस ना करनी पड़ती मेरे को। जब तुमने इतना बड़ा फैसला लिया तो ठीक, यही सही। जल्दी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ज्यादा बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप जाओ यहाँ से। सर, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हिमांशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? मैंने इंटरव्यू देना है, जॉब की जरूरत है इसलिए आई हूँ। जॉब के लिए? तुम तो उससे शादी करने वाली थी ना, बहुत पैसे वाला था वो। फिर क्या हुआ? मैं तो करना चाहती थी, लेकिन शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। शादी करना नहीं चाहता था? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा थी ना, इस वजह से। अरे ये बात तो उसको पहले से पता थी कि तुम शादीशुदा हो, फिर उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, उसको ये बात पहले से पता थी कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने मुझे पता क्या बोला? तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं, रिश्ते निभाने के लिए नहीं। मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, मेरी ऑलरेडी कहीं और शादी फिक्स है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। किस मुंह से बताती तुम्हें? मैंने तुम्हारे साथ भी तो गलत किया था ना, और आज जब मेरे साथ गलत हो रहा है तो इसमें क्या गलती है? मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारे साथ गलत किया था। अब समझ आया मुझे कि जब कोई अपना धोखा देता है ना, जिससे हम प्यार करते हो, जिसके ऊपर हमें भरोसा हो, तब दिल कितनी बुरी तरह से टूटता है। सही हुआ ना, मेरे साथ यही होना चाहिए था, वरना मुझे ये सबक कैसे मिलता। बस अब यही मेरी जिंदगी है। मेरी किस्मत में प्यार नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। देखो हिमांशी, तुम्हारे साथ जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता, पर आगे से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।